वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। निफ्टी इस समय 25 अंक मजबूती के साथ कामकाज करते हुए, वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो वहां पे दबाव बना हुआ है। 350 अंकों की गिरावट इस समय बैंक निफ्टी के इंडेक्स में देखने को मिल रही है। आज मेटल्स थोड़ा दबाव में है, ऑटो स्टॉक्स और फाइनेंशियल्स यानी कि बैंकिंग स्टॉक्स में दबाव बना हुआ है। एफएमसीजी थोड़ा उभरता दिख रहा है और रिलायंस इस समय निफ्टी को होल्ड कर रहा है। 1.5% का इजाफा इस समय रिलायंस के स्टॉक पे देखने को मिल रहा है। बाजार की दिशा किस ओर रह सकती है? नतीजे सट्टा बाजार बहुत गर्म है और उसके चलते हुए वॉलेटिलिटी जो है वो मार्केट में बिल्कुल बनी हुई है। बाजार की दिशा और आपको ऐसे बाजार में क्या करना है, इस पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मिस्टर विनीत बोलंजकर, हेड ऑफ रिसर्च वेंचुरा सिक्योरिटीज से, एंड डॉक्टर रवि सिंह, सीनियर वीपी रिटेल रिसर्च रेलिगर ब्रोकिंग से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ मेरे सहयोगी मोहिनी हमारे साथ स्टूडियो में बिल्कुल मौजूद है। पहला मेरा सवाल विनीत सर से होगा। विनीत सर, डॉक्टर सिंह, एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। निफ्टी के लेवल्स और बैंक निफ्टी के लेवल्स को देख के आपको क्या लगता है, दिशा किस ओर लगती है? देखिए, दिशा और दशा दोनों ही यहाँ पर बहुत अच्छी हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इस समय अगर किसी को ये डर लग रहा है कि मार्केट बहुत ज्यादा करेक्ट होगी तो मुझे लगता है वो थोड़ा सा रिस्की है। और अगर आप कहें कि मार्केट बहुत बढ़ जाएगी तो वो भी थोड़ा रिस्की इसलिए लग रहा है क्योंकि ओवरऑल जो सेंटिमेंट है वो मार्केट हाई पर है। यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क जरूर बन रहा है। हाँ, लेकिन एक चीज जो साफ साफ अभी जो मुझे नजर आ रही है, अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो बिल्कुल 22,400 की कॉल को बाय करके चलें। इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये आपको पैसे कमवा के देगी। और अभी अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो मेरी बात मानिए तो एक बार को कॉल ऑप्शन 22,400 का बाय करके चलिए। और निफ्टी की बात करें, निफ्टी यहाँ से 30 से 40 पॉइंट तक अप हो सकती है। इंट्राडे के ट्रेड कुछ ऐसे ही होंगे, लेकिन डिप एक करेक्शन का भी वेट कर लीजिए। करेक्शन आएगा तो अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा। लेकिन फिलहाल निफ्टी में अगर अप साइड देखते हैं तो मुझे लगता है 680, 650, 670 और 680 के पास, 22,670, 680 के पास आके थोड़ा सा रुक जाएगा। और रुके नहीं रुके, आपको अपना टारगेट मिल जाएगा, उस पर आपको प्रॉफिट बुक करने की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। जी, विनीत सर, गुड आफ्टरनून। सर, अब जैसे आप ऑप्टिमिस्टिक, आप जैसे ही आते हैं वैसे ही हमारे पास सवाल भी आ जाते हैं। हालांकि हम इस शो में सवाल शामिल नहीं करते हैं, लेकिन स्टिल आपकी जब हम टीज करते हैं उससे ही हमारे पास सवाल आने शुरू हो जाते हैं। तो एक सवाल हमारे पास जोमेटो पे आ चुका है, वो मैं ज़रूर पूछूंगी आपसे। लेकिन रिजल्ट की बात करते हैं। BHEL का रिजल्ट आया था और उसका नेट प्रॉफिट में ड्रॉप हुआ है 25% का। तो इस पर आपकी राय? और वहीं पेटीएम का भी रिजल्ट आया था, उसमें उसका लॉस भी काफ़ी बढ़ गया है। बिल्कुल। देखिए, आपने जब बात की है BHEL की, देखिए BHEL ने सभी को अभी सरप्राइज किया है और जबरदस्त रिटर्न यहाँ पर दिखाए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इस समय जब रिजल्ट आजकल जिनका भी आता है उनमें थोड़ा प्रॉफिट बुक करने की स्ट्रेटजी जरूर रखनी चाहिए। लेकिन ये स्टॉक ऐसा नहीं है जिसे आप सेल करके चलें। हाँ, आप एक बार को प्रॉफिट बुक कर लीजिए, आप दोबारा नीचे की बिड मारिए। 285, 280 के आसपास का बेस बन जाएगा। अभी 303 रुपए चल रहा है, थोड़ा करेक्शन और यहां पर दिखाई देगा। उन लेवल्स पर आता है तो बाय की स्ट्रेटजी रखिए। दूसरा, आपने पेटीएम की बात की। देखिए, जब मार्केट में सब हीरो चल रहे हों तो ऐसे में ऐसे स्टॉक की चर्चा करने का कोई फायदा नहीं है जिस स्टॉक में कोई दम नहीं हो। और आप अट्रैक्शन देखोगे, 1/4 ऑलरेडी स्टॉक हो चुका है, दम अभी भी नहीं है, 300 रुपए के आसपास तक आ सकता है। उनके लिए अच्छा है जिनको स्टॉक मार्केट में बने रहना है और लगता है कि पेटीएम एक दिन मल्टी बैगर बनेगा। वो स्टोरी को बनाकर रखिए, 2, 4, 10 साल बिताइए, उसके बाद कंपनी रहेगी नहीं रहेगी इसका भरोसा कम है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि मैं ये कहूंगा कि इस तरीके के स्टॉक से बचिए। रिजल्ट आने के बावजूद भी कुछ अट्रैक्शन नहीं, आपके पास इतने अट्रैक्शन है। अभी सामने से सर ने भी बहुत अच्छे से बोला कि क्या आप उठाओ, पावर के इतने स्टॉक्स है, REC है, PTC, PFC, NHPC, दबा के उठाइए। और जब मार्केट एक बार को बुल रन दिखाएगी तो आपको बढ़िया प्रॉफिट होंगे। ऐसे कचरे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का कोई फायदा नहीं। जी। और सर, ये जो स्टॉक की मैं बात कर रही थी, जोमेटो, आपने कहा मल्टीबैगर बनने की बात आपने कही। जोमेटो भी एक कंपनी है जो धीरे धीरे उसकी काफ़ी ग्रो हो रही है कंपनी, और अपनी तेज़ी से अपना बिजनेस को एक्सपैंड भी कर रही है। तो जोमेटो पे आपकी क्या राय होगी? देखिए, ये जो स्टॉक है, मैं अगर पर्सनली मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा कि जोमेटो से खाना ऑर्डर करके स्वाद लेने में बहुत मजा है।
जब इस स्टॉक में आप एंटर करोगे स्टॉक गिरना शुरू हो जाएगा, जब आप इस स्टॉक से बाहर रहोगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये बहुत सिंपल थ्योरी ये स्टॉक फॉलो करता है। फिलहाल अभी पैटर्न के हिसाब से जाते हैं तो मुझे लगता है कि 160 तक के लेवल इसमें देखने को मिल सकते हैं। अगर आप बाय पे हैं तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। 180 के नीचे ये स्टॉक वापस से डाउनफॉल की तरफ जाएगा। बाइंग मोमेंटम कहां से आएगा? अब आने वाले 15 दिनों तक इसमें कोई बाइंग मोमेंटम नहीं है और मुझे ऐसा नहीं लगता कि इलेक्शन को लेकर के इस स्टॉक पे कोई बिड किया जा सकता है। तो बेटर है एक बार यहां से पैसा खींचिए, जो इलेक्शन में चलने वाले हैं उनकी तरफ दौड़िए। जी विनीत सर, मेटल इंडेक्स की बात करते हैं। आज दो इंडेक्स ने एक अपना नया उच्चतम स्तर छुआ है, एक है निफ्टी मेटल इंडेक्स और निफ्टी रियल्टी इंडेक्स। पहले मेटल की बात करते हैं और अगर हम हिंदुस्तान जिंक की बात करें तो पिछले 8 हफ्ते में 175% का एक रिटर्न, I mean 175% in 8 weeks, and this is the case with other stocks. आप नाल्को को देखिए, आप सेल को देखिए, टाटा स्टील भी मूव किया है, but not that kind of a momentum that we saw in Hindustan Zinc जैसे स्टॉक में। वेदांता is also on the move, Hindalco is also doing better, copper is a new gold, बहुत सारी स्टोरीज निकल के आ रही है। तो ऐसे में मेटल स्पेस पे आपका व्यू एंड टॉप पिक in the large cap and one top pick in the mid cap space for metal. Yeah, you are absolutely right. Whatever the metal stocks, they are surprise in the market, right? After China, जब से उसने अपने मेटल्स के जो है वो स्टोरेज स्टार्ट किया है, उसके बाद से मेटल के काउंटर्स में जबरदस्त रैली देखने को मिली है जी। और इससे कोई डाउट नहीं है कि आगे जो इंडिया ग्रोथ स्टोरी उसमें भी मेटल ही चमकता हुआ नजर आएगा, चाहे वो हिंदुस्तान जिंक हो, हिंदुस्तान कॉपर हो। लेकिन अगर लार्ज कैप के हिसाब से जाते हैं, दो स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। एक है VETL जिसका और दूसरा है टाटा स्टील। ये दोनों मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। और अगर थोड़ा सा नीचे की तरफ देखते हैं तो नेशनल एल्युमिनियम, जो कि मुझे लगता है कि करंट जो लेवल्स चल रहे हैं इन लेवल से भी, वैसे तो हालांकि ये स्टॉक्स बढ़े हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे 100 रुपीज डालने हैं जी, तो मैं यहाँ पर 40 रुपीज करंट भाव पर डालूंगा और 2-4-5% का अगर करेक्शन मिलता है तो पूरी तरह से कूद जाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये यहाँ से भी अभी 15-20% तक चल सकते हैं। और जो चल रहा है वही आपका फ्रेंड है, ट्रेंड इज फ्रेंड, तो वही फॉलो स्ट्रेटेजी सिंपल करें। और मुझे लगता है कि इन स्टॉक्स को फोकस में रखें, इन स्टॉक्स में प्रॉफिट बुक करने की तरफ भी बढ़ें। जिन लोगों को मैं एक अपील करूंगा कि जिन लोगों को लोअर लेवल पे ले रखा है, आपको अच्छा खासा 30-35% का प्रॉफिट आ रहा है, तो उस प्रॉफिट को थोड़ा हल्का कर लीजिए। हल्का करने का मतलब उसमें से 100 क्वांटिटी है तो 25 से 30 क्वांटिटी बुक कर लीजिए, नीचे आता है फिर पकड़ लीजिए, तो आपका स्टॉक का प्राइस ऑटोमेटिकली एवरेज ऊपर हो जाएगा। और अगर निकल जाता है तो आपके पास ऑलरेडी 60-70 स्टॉक्स पड़े हुए, वो आपको प्रॉफिट देते रहेंगे, दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो मार्केट इस टाइप की है कि जो आ रहा है उसको ले लीजिए और जो आने वाला है उसकी तैयारी करिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये स्ट्रैटेजी थोड़ी सी बेटर है। जी जी। विनीत रवि सर, टाटा पावर और इसके अलावा मुथूट फिनकॉर्प, इन दोनों में ही न्यूज़ है। मुथूट फिनकॉर्प की न्यूज़ ये है कि उसका जो लोन डिस्बर्समेंट है वो FY24 में 18% करीबन बढ़ गया है। और इसके अलावा टाटा पावर ने भी एक इंडिया स्मार्ट ग्रिड फॉर्म को, मतलब नई टेक्नोलॉजी का डेमो स्टार्ट किया है। तो इन दोनों ही शेयरों पर आपका लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों व्यूज क्या रहेंगे? देखिए, सबसे पहले टाटा पावर की बात करें, अभी हमने पावर की चर्चा हम लोग कर ही रहे थे। टाटा पावर का इमीडिएट टारगेट 550 रुपए का है। फंडामेंटल जिस हिसाब से डेवलप हो रहे हैं, ग्रोथ स्टोरी को फॉलो करिए और ट्रेंड को फॉलो करिए। कोई भी करेक्शन बाय की अपॉर्चुनिटी बनेगा। करंट लेवल पे भी 30% पोजीशन कर उठा सकते हैं। स्टॉप लॉस अगर देखते हैं तो अब 410 और 420 के पास बन रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि 550 के लिए इतना रिस्क लिया जा सकता है। दूसरे स्टॉक की बात करें, देखिए मुथूट की इस समय के अभी जो सिनेरियो दिखाई दे रहे हैं उसमें थोड़ा सा यहाँ पर भले न्यूज का एक इम्पैक्ट हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पर गिरावट का ट्रेंड आ सकता है। फ्रेश बाय की रिकमेंडेशन नहीं होगी और अगर आपके पास पोजीशंस हैं तो एक बार को प्रॉफिट बुक करना चाहिए। मुथूट में वैसे भी थोड़ा सा जो मूव है वो थोड़ा सा एक लिमिटेड दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं कहूंगा कि आपको यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट करूं। दूसरा एक स्टॉक इसी के कंपैरिजन में दे देता हूं, जिन लोगों ने पोजीशन के लिए सोच रखा है, सस्ता है पर वैल्यूएशन अच्छी है, फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, वो है यूग्रो कैपिटल। इस समय अगर यूग्रो कैपिटल को देखें 274 के पास चल रहा है। खास बात यह है कि कंपनी 2500 करोड़ के मार्केट कैप पे है, लेकिन कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है। पहला कि इन्होंने
अभी वारंट के थ्रू 1322 करोड़ रुपए इकट्ठा किए। पैट ग्रोथ जबरदस्त दिखाई है। एनसीडी के थ्रू भी यहाँ पर जो है वो काफी हद तक एक अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिला है। तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड के हिसाब से लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी और गवर्नमेंट की जो एनबीएफसी स्टोरी है उस पे अगर जाते हैं तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक 330-320 के आंकड़े तक जा सकता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर है। 219-20 रुपए से अपसाइड का मूव यहां पर दिखाया है, तो आप इसको यहां पर फोकस करें। सस्ता भी है। अगर जहां पर आप मुथूट लेने जा रहे थे 1700 रुपए में, वहां पे इसके आप कई स्टॉक्स उठा पाएंगे, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ा पाएंगे। तो यहाँ पे 240 के स्टॉप लॉस से इसको लीजिए, ये ज्यादा अच्छा अग्रेसिव नजर आ रहा है। सो मार्केट्स ने डे हाई, अगर निफ्टी का चार्ट हम दिखा पाए तो 22,582 इज द लेवल, जो दिन के उच्चतम स्तरों के आसपास इस समय कामकाज करते हुए थोड़ी बहुत रिकवरी हमको बैंक निफ्टी में भी देखने को मिली है, लेकिन अभी भी दबाव बिल्कुल जारी है। आपके स्क्रीन पे निफ्टी नियर ऑल टाइम, माफ कीजिएगा, इंट्राडे हाई। विनीत सर, एक अपडेट अगर यहाँ पे हम दे दूं, चूंकि प्रोग्राम जैसे ही स्टार्ट हुआ था मैंने आपको बोला था निफ्टी की 22,400 की कॉल को बाय कर लीजिए, आपको याद होगा जी, तो फिर क्या करना है, मैडम ने अब अपडेट दे दिया तो मैं भी एक अपडेट दे देता हूँ। बुक कीजिए, प्रॉफिट आज एंजॉय करिए, पार्टी मनाइए, छुट्टियां अब बाहर वापस मार्केट में हो जाइए। अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा है। 1 लॉट लिया था तो भी, और 10 लॉट 50 लॉट जिनकी कैपेसिटी थी उसके हिसाब से देखें तो आपको 3% के रिटर्न मिल चुके। कितना लोगे, बहुत है, बस आज मार्केट में इतना अच्छा। बिल्कुल, पार्टी तो हम आपसे ही लेंगे क्योंकि हम यहाँ बैठे हुए थे, हमने तो कुछ नहीं किया, आप ही ने किया होगा पोजीशंस में। विनीत सर, अगर हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की बात करें, अर्निंग्स काफ़ी, आज टायर स्टॉक्स में तेजी है। अपोलो टायर्स का स्टॉक आज 6% उछला था क्योंकि 3% ऑफ द इक्विटी एक्सचेंज हैंड्स, उसके चलते हुए। वहीं जेके टायर्स के नतीजे आए और उसके बाद स्टॉक में 10% तक का उछाल देखने को मिला। और टायर, जब हम ऑटो एंसिलरी की बात करते हैं तो जब ऑटो के वॉल्यूम्स अच्छे रहेंगे और टायर का खपत तो बढ़ेगी, साथ में रिप्लेसमेंट मार्केट काफ़ी अच्छा रहता है टायर्स का। तो ऐसे में आपकी कोई चुनिंदा पिक इन द टायर स्पेस, एंड इफ यू लाइक समथिंग एट दीज लेवल्स? देखिए, टायर इंडस्ट्री में तो वैसे भी आपको अभी यहाँ पर अगर आप ऑटो में बुलिश हैं, ऑटो कंपोनेंट में बुलिश हैं, तो आपको टायर इंडस्ट्री को तो इग्नोर भी मत करिए। चाहे आपका एमआरएफ टायर हो, चाहे जेके टायर हो, अपोलो टायर है, तीनों अच्छे हैं। और मेरा तो एक मानना है कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए आप टायर इंडस्ट्री में देख रहे हैं तो तीनों में इक्वली प्राइस वाइज डिवाइड करके बराबर इक्वल वेटेज दीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई एक चलेगा, तीनों चलेंगे या फिर तीनों खड़े रहेंगे। तो मुझे लगता है इक्वली वेटेज करके यहाँ पर आप तीनों काउंटर पे ले सकते हैं। हाँ, एंट्री के टाइम थोड़ा सा, मैं हमेशा एंट्री पे प्रिसाइज करता हूं कि थोड़ा ध्यान दीजिए। करंट लेवल पर अभी जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो सिर्फ 40% करनी है। 60 रुपए का, 100 रुपए का एक एग्जांपल मैं हमेशा देता हूं, इसलिए 100 रुपए का अगर आपको निवेश करना है तीनों कंपनी में पहले तो डिवाइड कर लीजिए, तो करीब आपको इन्वेस्टमेंट करने में आसान होगा। लेकिन दूसरा, खरीदारी कितनी करनी, खरीदारी आपको सिर्फ इतनी ही करनी है कि आप 40% अभी डाल दीजिए, बाकी वेट कर लीजिए। अगर 2.5-3% का करेक्शन इंट्राडे पे 2-1 दिनों में धीरे धीरे करके आए, एक दिन में आ जाए, उससे कुछ मत सोचिएगा कि गिर रहा है मैं खरीद रहा हूं, खरीद लीजिएगा। अगर ऊपर निकलता है तो आपके पास 40% तो अभी आप माल हाथ में है, कुछ ना कुछ और खरीद लेंगे उसकी जगह। और वैसे भी सर ने सामने से इतने ढेर सारे आपको सेक्टर्स बता दिए जो सब दमदार सेक्टर है, उठाइए माल और बस आराम से बैठिए, एंजॉय करिए, यही सबसे अच्छा है मार्केट के लिए। विनीत सर, जैसे निफ्टी रियलिटी भी, रवि सर, सर ने मल्टीबैगर की बात की है, तो एक तो मल्टीबैगर स्टॉक और दूसरा ये कि अब इलेक्शन के रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो अगर किसी को उसे देखते हुए कुछ 2 स्टॉक लेने हो, सिर्फ 2 स्टॉक, तो वो कौन से होंगे इस वक्त? देखो, मैं किसी को सट्टेबाजी की रिकमेंडेशन नहीं देता, और इसी वजह से मैं 2 स्टॉक जनरली, अगर आपको कहोगे कि मुझे 2 स्टॉक में सारा पैसा लगा दो तो मैं कभी नहीं लगाऊंगा, और कहूंगा कि आप धीरे धीरे करके, मेरा एक सिंपल फॉर्मूला है, 5 सेक्टर, एक सेक्टर से 5 स्टॉक, टोटल बास्केट 25 स्टॉक। आपके पास पैसा चाहे 1 लाख हो, चाहे 25 लाख हो, चाहे 50 करोड़ हो, चाहे 100 करोड़ हो, ये स्ट्रैटेजी बहुत काम आती है। तो यहां पर अगर आज के 2 स्टॉक्स ऐड करने तो बाकी पैसा बचा कर रखिए। 2 स्टॉक में मैंने पहला दिया था यूग्रो कैपिटल, जिसको कि फंडामेंटल बताया, आपको अपसाइड टारगेट बताया 330 रुपए का। दूसरा स्टॉक की बात करें तो मेरे पास इतनी लिस्ट है कि मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ अब कौन सा दिलाऊं, तो मैं एक स्टॉक यहाँ पर नाम ले लेता हूँ, उसका नाम है एनएचपीसी। पावर की बात की थी तो पावर में आ जाते हैं।
NHPC करंट लेवल पर आप एक लेके चल सकते हैं। तो ये यूग्रो कैपिटल और NHPC ये दो स्टॉक्स को यहाँ पर ले सकते हैं। अपसाइड टारगेट दोनों के अच्छे खासे 25% का अपसाइड अगर लेकर चल रहे हैं तो फिर कोई रिस्क नहीं। तो इलेक्शन में बिड करिए, एक NBFC पे सरकार के डिसीजन, दूसरा पावर पे डिसीजन, दोनों काम आएंगे। विनीत सर, वेंचुरा है, बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। रवि सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मोहिनी फॉर ज्वाइनिंग इन। तो मार्केट्स में उठापटक जारी है। इट्स अ वेट एंड वॉच सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ अस, बी इट मार्केट्स, बी फॉर पर्सनली और पूरे इन्वेस्टर्स के लिए। और लेकिन आज अच्छा ट्रैक्शन FMCG स्पेस में देखने को मिल रहा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC, नेस्ले, दे आर इंचिंग हायर in this market। तो अभी के लिए इतना ही, कल फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग जागरण बिजनेस।